नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिक्री और आदेश में अंतर की। दोस्तों डिक्री को अज्ञप्ति और आदेश को ऑर्डर भी कहा जाता है। दोस्तों हमने कई बार सुना होगा कि न्यायालय द्वारा डिक्री जारी की गई या न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि डिक्री कब जारी की जाती है और आदेश कब दिया जाता है। तो इसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों केस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिमिनल केस और दूसरा सिविल केस। क्रिमिनल केस वे होते हैं जिसमें किसी का मर्डर किया जाता है या किसी किडनैप किया या कोई गैर कानूनी अपराध किया जाता है। वे सभी केस क्रिमिनल केस के अंतर्गत आते हैं। सिविल केस वे होते हैं जिसके अंतर्गत फैमिली से जुड़े केस या फिर किसी व्यक्ति के अधिकारों से जुड़े केस या फिर लेन देन या वसूली से जुड़े केस, यह सभी केस सिविल केस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों क्रिमिनल से जुड़े किसी केस का जब अंतिम निर्णय आता है तो उसे आदेश कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है। और जब सिविल केस में न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता है तो उसे डिक्री कहा जाता है। दोस्तों डिक्री दो प्रकार की होती है, एक प्रारंभिक डिक्री और दूसरी अंतिम डिक्री। दोस्तों अंतिम डिक्री जारी करने का मतलब होता है कि न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है। इसको एक उदाहरण के तौर पर ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए दोस्तों ए व्यक्ति है जिसने बी पर 1,00,000 रुपए कर्जे का केस किया है कि बी ने ए से 1,00,000 रुपए कर्जे के तौर पर लिए हैं। यदि न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद ए के पक्ष में 1,00,000 रुपए वसूली के लिए जो अंतिम निर्णय देती है उसको डिक्री कहा जाता है। दोस्तों सिविल केस की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। इस केस के दौरान यदि ए व्यक्ति या बी व्यक्ति और बीच में कोई एप्लीकेशन फाइल करता है तो उस एप्लीकेशन को सुनने या देखने के बाद न्यायालय जो निष्कर्ष निकालती है उसको ऑर्डर या आदेश कहा जाता है। दोस्तों एप्लीकेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे ए व्यक्ति ने पैसे वसूली के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए एप्लीकेशन दिया हो। आदेश सिविल केस में भी होता है, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है सिविल केस में वह डिक्री के रूप में ही होता है। एक केस में डिक्री दो ही प्रकार की होती है, प्रारंभिक और अंतिम, लेकिन ऑर्डर कई हो सकते हैं। दोस्तों इसे किताबी भाषा में ऐसे समझते हैं कि डिक्री जजमेंट में अंत में लिखी जाने वाली न्यायालय की अभिव्यक्ति है जो विवाद के तथ्यों पर निकले हुए निष्कर्ष से पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के संबंध में स्पष्ट उल्लेख कर देती है। डिक्री का लाभ यह होता है कि पक्षकारों को समस्त निर्णय पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु डिक्री पढ़कर ही निर्णय के आधार को समझा जा सकता है। डिक्री में न्यायालय कम शब्दों में अपनी बात को रख देती है और इसी के साथ पक्षकारों के अधिकार और दायित्व को स्पष्ट कर देती है। डिक्री को एक अधिक कानूनी बल प्राप्त होता है। यदि न्यायालय में कोई डिक्री पारित की है और जिस पक्षकार के विरुद्ध ऐसी डिक्री पारित की है, न्यायालय उस पक्षकार से इस डिक्री के पालन की अपेक्षा करता है। न्यायालय यह स्पष्ट कर देता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वह उसका पालन करे। अगर ऐसी डिक्री का पालन नहीं किया जाता है तब जिस व्यक्ति के पक्ष में ऐसी डिक्री पारित की गई है उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय में एक मुकदमा लगाकर डिक्री का पालन करवाया जा सकता है। इन सभी बातों के बाद यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण निर्णय में डिक्री ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डिक्री को न्यायालय द्वारा दिए एक सर्टिफिकेट के तौर पर माना जा सकता है। ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी व्यक्ति के संबंध में किसी बात को उल्लेखित कर रहा है और घोषणा कर रहा है कि कहीं भी किसी भी स्थान पर पक्षकार अपनी बात को रखने के लिए केवल छोटी सी डिक्री बता सके और उसके लिए उन्हें कोई बड़ा भारी जजमेंट बताने की आवश्यकता ना हो। दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड 14 में आदेश को परिभाषित किया गया है।
दोस्तों, अदालत का आदेश एक न्यायाधीश द्वारा एक आधिकारिक उद्घोषणा है जो सुनवाई, मुकदमे, अपील या अन्य अदालती कार्रवाइयों के पक्षों के बीच कानूनी संबंधों को परिभाषित करता है। इस तरह के फैसले के लिए किसी मामले में एक या अधिक पक्षों द्वारा कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है या उन्हें अधिकृत किया जाता है। जब किसी मामले में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं और कोई सबूत नहीं बचता है, तो अदालत मामले को व्यवस्थित कर देती है। इसका मतलब है कि अदालत मामले का फैसला करेगी और अंतिम फैसला सुनाएगी, जिसे न्यायालय का आदेश माना जाएगा। दोस्तों, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर तीनों ही शब्द सिविल मामले से संबंधित हैं। इन तीनों मामलों का उपयोग सिविल कोर्ट द्वारा किया जाता है। सिविल मामला पक्षकारों को स्वयं चलाना होता है। कोई भी सिविल मामला आपराधिक मामले की तरह स्टेट के द्वारा नहीं चलाया जाता है, बल्कि इसे पक्षकार स्वयं चलाते हैं। अदालत इस मामले को सुनती है। ऐसे मामले में अदालत समय समय पर ऑर्डर देती है, एक जजमेंट देती है और वह जजमेंट के साथ डिक्री पारित करती है। कोई भी सिविल केस को अदालत के समक्ष चलाए जाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। वाद पत्र के जरिए वादी अदालत में अपनी बात रखता है। इस पर अदालत प्रतिवादी को बुलाकर उससे जवाब मांगती है। प्रतिवादी जो जवाब प्रस्तुत करता है उन्हें देखने के बाद अदालत इशू बना देती है। इन इशू के ऊपर मुकदमा चलता है। इन इशू से संबंधित सबूत वादी और प्रतिवादी दोनों को अदालत के सामने पेश करना होता है। जिनके सबूत मजबूत होते हैं, न्यायालय का झुकाव उस ओर होता है। सबूतों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय उसमें अपना निष्कर्ष देती है। ऐसा निष्कर्ष एक जजमेंट लिखकर प्रस्तुत किया जाता है। यह जजमेंट के साथ में डिक्री भी होती है। यह डिक्री पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट करती है, अर्थात जजमेंट में जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय कम शब्दों में संपूर्ण जजमेंट का सार लिख देती है और पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट कर देती है। यह डिक्री कानून में अत्यधिक बल रखती है और एक संपत्ति की तरह कार्य करती है। एक डिक्री को पक्षकार ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध उधार पैसे की वसूली के लिए कोई केस किया है, तब अगर कोर्ट अपना जजमेंट देकर उधारी चुकता करने के लिए डिक्री जारी देती है, तब जिस व्यक्ति के पक्ष में ऐसी डिक्री जारी की गई है वह डिक्री को एक प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उस डिक्री को किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है जिससे उसकी वसूली कोई दूसरा व्यक्ति कर ले। एक सिविल प्रकरण में अदालत समय समय पर आदेश देती है। ऐसे आदेश सिविल केस को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई सिविल केस में अनेक महीनों की तारीख लगती है। सभी तारीख पर अदालत कोई ना कोई आदेश पारित करती है। ऐसे आदेश को ऑर्डर शीट पर लिखा जाता है तथा उस पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते हैं। यह आदेश मामले को कोर्ट में चलाने के लिए देने होते हैं, पर इन आदेशों से किसी भी व्यक्ति के दायित्व और अधिकार तय नहीं होते हैं और ना ही विवाद के तथ्यों पर कोई हल निकलता है। अपितु न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करके मामले को आगे बढ़ाती है। मान लीजिए दोस्तों, यदि कोई पक्षकार केस में हाजिर नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अदालत उस पक्षकार को अगली तारीख पे हाजिर होने के लिए आदेश दे देती है। दोस्तों, यह थी डिक्री और आदेश के बीच के अंतर की एक शॉर्ट वीडियो। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।